नमस्कार प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी मुख्य पाठ्य पुस्तक वसंत के 9वें अध्याय कबीर की साखियों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पहली कक्षा में कबीर की साखियों का आदर्श वाचन और किया और कबीर के संक्षिप्त जीवन परिचय को भी जाना। अब कबीर की साखियों की भावार्थ व्याख्या से पूर्व हमें जो नवीन शब्द आपकी साखियों में दिए गए हैं उनके बारे में हमारे को जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इस जानकारी के साथ अगर हम साखियों की भावार्थ व्याख्या करेंगे तो हमारे लिए समझने में आसानी होगी। तो आइए, जो नवीन शब्दार्थ व्याख्या है या कहें कि कठिन शब्दार्थ व्याख्या है, उसको एक बार हम समझ लेते हैं। ये देखिए, ज्ञान शब्द का तात्पर्य होता है बेटा जानकारी, नॉलेज जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, वह ज्ञान है। ज्ञान का तात्पर्य है जानकारी। म्यान शब्द होती है तलवार रखने का कोष। आपने देखा होगा तलवार को जो योद्धा होते हैं वो एक लंबा सा बॉक्स टाइप का होता है जो उनकी कमर में बंधा होता है, उसे म्यान कहा जाता है। तलवार को उसी के अंदर रखा जाता है। तो म्यान का तात्पर्य है तलवार रखने का कोष। गाली शब्द जो है उसका तात्पर्य है गाली शब्द से यहाँ तात्पर्य है गाली या अपशब्द, जो भी ऐसी अशिष्टाचार पूर्ण बातें जो कि समाज या कहें कि सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जाती और जो अशिष्टता के दायरे में आती है, जो मर्यादा से जो है परे है, ऐसे अपशब्दों को हम गाली कहते हैं। कर का तात्पर्य है हाथ। कर का मतलब हाथ है, हाथ जो कि आपका हस्त, हाथ जिनके पर्याय हैं। ऐसे ही दहु शब्द जो है वो एक तरह से तद्भव शब्द है। दहु शब्द का तात्पर्य होता है 10। दिसी शब्द है दिशा। बेटा ये शब्द जो हैं वो कबीर की भाषा में किसी एक भाषा से नहीं आए हैं, इसीलिए ये बड़े विचित्र हमें दिखाई देते हैं। कबीर जीवन भर जो है घुमक्कड़ी और फक्कड़पन और मस्तमौले स्वभाव को लेकर के जो है उन्होंने जीवन जिया है। वे जहाँ भी घूमते फिरते थे उसी भाषा के जो शब्द हैं उनकी शब्दावली में कहें कि आ जाते थे और उन शब्दों का प्रयोग उन्होंने बिना किसी हिचक के अपने काव्य में भी किया है। दिसी अर्थात इसीलिए दिशा है। सुमिरन का मतलब होता है ईश्वर के नाम का जप करना। ये एक प्रकार से भक्ति का भी प्रकार है, जैसे कि स्मरण है ना। तो जप मतलब, सुमिरन मतलब जप या स्मरण। दुहेली होता है दुख या दुख में पड़ा हुआ, जो कष्ट में होता है उसको हम कहेंगे दुहेली। बैरी शब्द का तात्पर्य है दुश्मन, शत्रु। और आपा का तात्पर्य है अहम, अहंकार के लिए आपा शब्द का प्रयोग किया गया है। एक बार हम आपकी जो साखियाँ हैं उनमें भी देख लेते हैं कि कोई शब्द ऐसे तो नहीं है जिनके हमें अर्थ जो है कठिन मालूम पड़े। तो यहाँ देखिए, जाति ने पूछो साध की पूछ लीजिए। मोल शब्द, ये देखिए एक शब्द आया है मोल का मतलब होता है मूल्य, हाँ, जैसे किसी चीज़ का हम मूल्य पूछ रहे हैं। ऐसे ही ये देखिए एक शब्द है आवत मतलब आती है, ठीक है। गारी तो हमने देख ही लिया। और फिर एक शब्द आया है उल्टत का मतलब होता है पलट कर जवाब में, पलट कर या फिर जवाब में, किसी चीज़ के प्रत्युत्तर में। ऐसे ही देखिए तीसरी साखी में माला तो आप सब जानते ही हैं, जो मनकों की माला होती है उसके लिए है माला शब्द। और जीभी शब्द जिह्वा के लिए है। और देखिए मनुआ मतलब होता है मन। मैंने कहा कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा है, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हम यहाँ देखते हैं। और अब चतुर्थ साखी देखिए, ये देखिए निंदीय शब्द आया है एक। निंदीय का मतलब होता है नींद नहीं है, इसका मतलब निंदीय मतलब निंदा करना,
और एक शब्द है पाँव। पाँव का मतलब होता है पैर, और ये इसी के आगे तली। तली का मतलब होता है नीचे। उड़ी, उड़ी मतलब उड़ कर के, ठीक है। पड़े मतलब पड़ जाता है। आँखें का मतलब है आँखें। और इसके बाद देखिए दुहेली आपने देख ही लिया था, दुहेली मतलब होता है कष्टकारी। इसी प्रकार से 5वीं साखी में हम देखते हैं कोई कठिन शब्द हो तो ये देखिए जग का मतलब सबको पता है, संसार के प्रसंग में आया है जग शब्द। और शीतल, शीतल शब्द शीतल से बना है ना, ठंडा। शीतल मतलब ठंडा। आपा हमने देख ही लिया, अहंकार है। और इसमें कोय, कोय शब्द का मतलब होता है कोई, कोई से कोय बना है। तो इस प्रकार हम इन शब्दों के अर्थ जान लेने के पश्चात अगर हम भावार्थ व्याख्या करते हैं तो वह हमारे लिए जो है थोड़ी आसान भी हो जाती है और समझने में सुग्राह्य भी होती है। तो आप भी इन नवीन शब्दों को आप अपनी शब्दावली में स्थान दीजिए और अपनी शब्दावली को समृद्ध कीजिए। धन्यवाद।